नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि बाली जिनको कि एक वैराग्य का अनुभव हुआ, जिस कारण से उनका अपने राज को और अपने राज्य को देखने का जो नज़रिया था वो परिवर्तित हुआ, जिस कारण से वो अपने क्लैरिफिकेशन के लिए अपने पिताजी के पास गए। पिताजी ने उनको कुछ ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान को लेने के बाद में बाली ने पुनः विचार किया कि अब ऐसी स्थिति है जहाँ पे कि मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। तो यही एक उपयुक्त स्थिति है, अप्रोप्रिएट स्टेट है, जिसमें कि मैं परमानेंट शांति को हासिल कर सकता हूँ। और अब मैं थक चुका हूँ इस बार बार से इसी इसी चीज़ को करते हुए कि जहाँ पे कि मैं और धन कमा रहा हूँ और अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ और अपने दैहिक सुखों को पूरा कर रहा हूँ। इनसे अब मेरे को थकान हो गई है, मैं अब टायर्ड फील करता हूँ। इस पे एक पापा जी की कहानी भी है, जिसके अंदर कि एक सेंट, एक साधु जिसको कि आत्मज्ञान हो गया था, वो एक बार कहीं से जा रहा था और जो है किसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसको आराम करते देख जितने भी जो स्वर्ग के देवी देवता थे सारे नीचे आ गए। और उन देवी देवताओं ने जब जब जो है ये साधु सो के उठा, उनको देखा सामने, उन्होंने कहा आप लोग यहाँ कैसे? कहते हैं कि हम लोग अलग अलग स्वर्गों के देवता हैं और हमारे पास सब कुछ है, बहुत सुख है, बहुत सुविधा है, धन धान्य है, सब कुछ है, मगर जितना हमारे पास है और की लालसा आती ही जाती है। और इस कारण से हमारे में बहुत भय व्याप्त है और हमारे अंदर कंपटीशन भी बहुत है। ये पहली बार हमने एक संत की शांति का अनुभव किया, इसीलिए उस सत्संग को हम आपके सानिध्य में उसका लाभ उठा रहे हैं। ये कहानी इन अ नटशेल ये थी। अब हम आगे देखते हैं। तो उसके बाद में बाली ने सोचा कि अब मैं ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की मैं फिर से एक क्या कहते हैं उसको, दोबारा से किसी ज्ञानी से सुनूं। तो उन्होंने जो दैत्यों का राजा शुक्र थे उनको बुलाया और शुक्र से पूछा कि क्या ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये सत्य है? तो उन्होंने ये भी पूछा, अभी मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है किसी भी सुख की, और अब मैं सत्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, और ये समस्त संसार ये क्या है? हालांकि ये सब चीज़ें हमने पहले बात करी हुई हैं अलग अलग कहानियों के ज़रिए, मगर यहाँ शुक्रा बोलता है कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ, तो मैं तुमको सिर्फ कुछ ही शब्दों में बता सकता हूँ, और वो ये है कि असीम चेतना ही है, वही एग्जिस्ट करती है।
और जो है वो ये असीम चेतना ही है। ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब चेतना है और चेतना से भरा हुआ है। यानी कि मैं, तुम और ये समस्त संसार, ये सब अंदर बाहर हर तरफ चेतना ही है। अगर तुम विनम्र और ईमानदार हो तो तुमको जो मैंने कहा है उससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि तुम में ये दो क्वालिटीज, विनम्रता की और ईमानदारी की नहीं है, तो ये वैसा होगा जैसे कि हम जो है राख के ढेर में आहुतियां दे रहे हैं, बनस्पत इसके कि हम अग्नि में आहुतियां दें। ये राख में आहुतियां देने लायक जैसा होगा। कॉन्शियसनेस यानी असीम चेतना का ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसको ऑब्जेक्ट बना देना, यानी कि या तो मैं या मेरा, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हम बना दें। सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो मैं ही होगा। यही बॉन्डेज है, यही दास्ता है। और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि मैं का भाव समाप्त हो जाए, तो यही एक मुक्ति है, स्वतंत्रता है। ये वैसी बात है जैसे शेर और सर्कस का शेर है, दोनों शेर, वही कैपेबिलिटीज हैं, वही संभावनाएं हैं, सब कुछ वही है, प्रकृति भी वही है, मगर एक का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया है और वो सर्कस का शेर बन गया है। सर्कस हट जाए, ऑब्जेक्ट हट जाए, शेर शेर रहेगा, मतलब वो है। अगर असीम चेतना में से ये ऑब्जेक्टिविटी ये हटा दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचेगा और वही सब कुछ है। और यही दृढ़ विश्वास है हर प्रकार के दर्शन का। तो इसके बाद में बाली चले गए, इसके बाद में शुक्रा चले गए और बाली ने फिर विचार करना शुरू किया कि मेरे गुरु बिल्कुल सही कह रहे थे, जो कुछ है वो ये चेतना ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सिर्फ चेतना ही है जो हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को, हर प्रकार के धारणा को मान्यता प्रदान करती है। जैसे कि ये सूर्य है, तो सूर्य को डार्कनेस से अलग भिन्न करने वाली जो फैकल्टी है वो है असीम चेतना। असीम चेतना संज्ञान लेती है पृथ्वी का पृथ्वी की तरह से, पहाड़ का पहाड़ की तरह से, और अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं उनको अलग अलग डायरेक्शंस की तरह से ही उनका संज्ञान लेती है। और ये जो वर्ल्ड है, ये जो समस्त संसार है, इसका संसार की तरह से ही इसका संज्ञान लेती है चेतना। ये सब कुछ जो भी है ये चेतना है। इसके अंदर शामिल है मेरे जो शरीर के विभिन्न सेंसेस, इंद्रियां,
डिजायर्स और जो भी अंदर बाहर है वो सब, आकाश और जितनी भी बदलती हुई घटती हुई घटनाएं हैं वो सब कुछ इस कॉन्शियसनेस में। तो फिर बचा क्या? सब कुछ कॉन्शियसनेस है। ये कॉन्शियसनेस के कारण ही है, ये असीम चेतना के कारण ही है कि मैं विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को अनुभव कर सकता हूं, ना कि ये मेरे शरीर के कारण है। क्योंकि एज वी हैव सीन लास्ट टाइम, शरीर सिर्फ एक इक्विपमेंट है जिसके पीछे उसको चलाने के लिए या तो आप कह लें प्राण है या कह लें चेतना है, एवरीथिंग इज सेम। तो इस तरह के किसी भी प्रकार की शंका से दूर, किसी भी प्रकार के बोध से दूर, बिना किसी विभाजन के, विभाजन यानी कि सोचने वाला, सोचा जाने वाला और सोचना, इस प्रकार के किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, और बिना किसी इरादे के या प्रयोजन के और किसी धारणा के बाली उस परम अवस्था में काफी लंबे समय तक के लिए था। अब जब वो उस स्थिति में था, इसको कहा जा सकता है कि वो समाधि में था। समाधि से मेरा मतलब है कि उसका जो एक अलग होने का जो भाव है, वो भाव जहां से वो उत्पन्न हुआ था उसी के अंदर वापस समाहित हो गया। यानी कि नदी समुद्र में विलीन हो गई, ये मतलब है। तो उस स्टेट में थे तो जितने भी जो उनके और बाकी के जो प्रजा थी और पैलेस के अंदर जो लोग थे, बाकी के जो दैत्य थे, वो सब परेशान हुए कि ये क्या हो गया। और उन्होंने सोचा कि अभी हम लोग चलते हैं शुक्रा जी के पास, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। उनके पास जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या है। तो उन्होंने पूछा, शुक्रा ने बताया कि क्योंकि उनकी जो मानसिक अवस्था है इस वक्त बिल्कुल स्थिर है, किसी प्रकार के कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है और किसी प्रकार की कोई विचारों की विकृति नहीं है। इसीलिए इस वक्त किसी प्रकार से वो इस संसार के होने का बोध नहीं कर पा रहे हैं। उनको वैसे ही रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए। अभी से 1000 साल बाद वो ठीक हो जाएंगे और इस स्थिति से वापस आ जाएंगे। तो ये जितने भी ये लोग गए थे, उनका प्रतिनिधि मंडल गया था, वो वापस लौट गया और अपने जो डेली के काम हैं उनमें व्यस्त हो गया। फिर कुछ समय बाद बाली वापस से इस संसार का बाली में बोध हुआ। जो 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 सीड जो अभी डॉर्मेंट फॉर्म में थी, जो बीज अभी तक बिना फलित हुए दबा हुआ था, सही कंडीशंस आई और उनमें से, उस बीज में से विचार नामक एक स्प्राउट पैदा हुआ। तो बाली ने उसके बाद विचार किया। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति थी मगर बहुत अल्प थी। अभी देखिए, ये समय का बोध, समय ये है, एक जगह कह रहे हैं 1000 साल और ये बाली कह रहा है अल्प समय था। सो समय सिर्फ समय है, गणना इंसान का काम है। समय समय है, उसकी कोई गणना नहीं, कोई
बड़ा समय नहीं और कोई अल्पकाल नहीं। और मैं अब इसी स्थिति में रहना पसंद करूंगा। आफ्टर ऑल, अब मेरे को क्या लेना देना है दीन दुनिया की अफेयर से। मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई विकृति है ही नहीं, तो मैं क्या पाने की इच्छा रखूं और क्या छोड़ने की इच्छा रखूं। मैं मुक्ति के लिए विचार ही क्यों करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे को किसी ने बंधुआ नहीं बनाया, किसी ने मेरे को बांधा नहीं, और कोई मेरे अंदर पाश भी नहीं है जो कि मैं दिखा सकूं कि ये इसने मेरे को बांधा हुआ है। तो इसीलिए ना कोई कहीं बॉन्डेज है और ना कहीं कोई लिबरेशन है। और जब ना बॉन्डेज है ना लिबरेशन है, तो फिर मैं मेडिटेशन भी क्यों करूं। ना मैं मेडिटेशन करूंगा और ना मैं मेडिटेशन ना करने की बात करूंगा। मतलब इस वक्त जिस स्थिति का ये बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई विचार नहीं है और कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो स्थिति बता रहे हैं जहाँ नदी सागर में मिल गई। उस मिलन से पहले जितना शोर था, अब वो शोर पूरा समाप्त हो गया। तब जब शोर ही समाप्त हो गया, जब विलीन ही हो गए, तो फिर मेडिटेशन किस बात का। और अब मेरे को किसी प्रकार की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मेडिटेशन करूं या उसका विपरीत कोई कार्रवाई करूं, या मैं कहीं कोई खुशी या गम के बारे में सोचूं, और ना ही मैं कोई एक परमात्मा या इस दुनिया के बारे में विचार करूं। परमात्मा और इस दुनिया के बारे में विचार। फिर कहते हैं कि मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, क्योंकि इस स्थिति में जब वो है तो मैं, मेरा और तेरा, इस प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं है। क्योंकि जब मैं नहीं है तो बाकी भी नहीं है, तो डिवीजन भी नहीं है, विभाजन। यानी सिर्फ अगर कुछ है तो वह है संभाव। तो मेरे को जो पता है उसको जानने के लिए अब मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। और मैं करूं क्यों, मैं सिर्फ वही करूंगा जो कि एक प्राकृतिक नेचुरल एक्शन है। ये सोच करके, इस विचारों के साथ बाली ने अपने राज्य पे कई सालों रूल किया, और ये रूल अनायास और स्वतः स्वभाव के तरीके से था, स्पॉन्टेनियस था, ना कि एक पूर्व चिंतन किया हुआ तरीका। बाद में कोई एक वो यज्ञ कर रहे थे जिसके अंदर इंद्र भगवान ने विष्णु भगवान के कहने पर एक कोई रूप धारण किया, और चीटिंग से बाली को ठग के उसको, उसके साथ ईर्ष्या द्वेष करके उसने, इंद्र भगवान ने बाली के जितनी भी तीनों लोकों की जो शक्तियां थीं वो सारी खींच ली, क्योंकि उनको डर था कि ये इंद्र बन जाएगा आने वाले समय में।
मगर बाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो चीज चली गई वो चली गई, और जो भी कुछ बिना मेहनत किए आ रहा था वो आ रहा था, जो गया सो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर वशिष्ठ ऋषि राम को बोलते हैं कि जितनी भी इच्छाएं हैं जो कि बेकार ही है, क्योंकि वो सिर्फ सेंस प्लेजर्स ही हैं, इंद्रिय सुख ही हैं, इन सब इच्छाओं को छोड़ दो। और ये जो फ्लीटिंग माइंड है, ये जो चलायमान, हर वक्त टारगेट टू टारगेट चलने वाला जो मन है, कभी स्थिर ना रहने वाला जो मन है, फ्लीटिंग है, इसको अरेस्ट करो। और अरेस्ट करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एक सत्संग में दिया था पापा जी ने, कि जब वो हाथी चलता है बाजार में, जिसको कि जो भी ट्रेनिंग में है नया हाथी, तो वो जब बाजार में जाता है तो इधर उधर सूंड मारता है और सब कुछ अस्त व्यस्त करता है। इसके लिए माहौत क्या करता है, उसकी सूंड में एक लकड़ी दे देता है, बोलता है इसको पकड़ के रखो, दैट्स ऑल। ये वही माइंड का भी वैसे ही फ्लीटिंग माइंड को अरेस्ट किया जाता है। सेल्फ यानी स्व, यही सत्य है। बाकी जीवन और मृत्यु ये दोनों ही एक कल्पना है, ख्याल है, विचार है। इलनेस का, रोग का नेचर समझो, और नेचर बीमारी का जो शरीर के साथ जो नाता है उसको भी समझो, और बिना किसी क्रेविंग के, बिना किसी लालसा के जीवन जियो। यानी इस चीज को समझो, बीमारी शरीर की है, शरीर क्योंकि पैदा हुआ है तो प्रकृति के सारे जो भी इफेक्ट्स हैं वो इसको संक्रमण होगा, और ये एक साधारण प्रक्रिया है प्रकट होने की, स्थापित होने की, और फिर से डिसअपियर होने की। ये एक साधारण प्रक्रिया है। जब शरीर नहीं रहेगा तो बीमारी अपने आप चली जाएगी, तो फिर चिंता भी किस बात की। फिर बोलते हैं कि सही और गलत, वांछनीय और अवांछनीय जो विचार हैं या जो धारणाएं हैं, इनको छोड़ो और हमेशा एक समभाव में रहो। आखिर में कहते हैं कि जो ऐसे गुरु हैं जिनको कि खुद को किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट ज्ञान नहीं हुआ है, उनसे बचो। आज के परिप्रेक्ष्य में ये वाला एक बहुत ही अच्छी एडवाइस है जो इन्होंने दी, कि जिस गुरु को आत्मज्ञान ना हो, आत्मज्ञान का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ना हो, उस गुरु से बचना है। शुक्रिया।